Hello and welcome to my channel Concept Your Studies. Today we are going to study about Agriculture of India class 10 ICSE Board Geography. So friends, what is Agriculture of India? Agriculture. First term, agriculture. Agriculture is the process of growing of cash crops or food crops to raise the economy of a country. Our Indian economy is dependent on agriculture. 65% of Indian economy is dependent on agriculture. And 27.4 economy which India gets from is from agriculture in India. So friends, now let us start agriculture. Methods of agriculture: crop rotation, ginning, platooning, retting, dribbling. Dribbling is the process of throwing of seeds of rice without when the plucking is done. Then the throwing of seeds is the process is started. Throwing of seeds, that is called dribbling. Retting is the process in which jute fibers are allowed to remove or are allowed to send और जो होते हैं जूट के वो पानी में डुबोए जाते हैं और 2 to 3 वीक के लिए उनको डुबोया रखता है सॉफ्ट वाटर में और उनको बाद में निकाला जाता है तो जूट फाइबर ऊपर से रिमूव हो जाती है. इसको कहते हैं हम रेटूनिंग. रेटूनिंग इज द प्रोसेस इन विच शुगर केन आफ्टर ग्रोन इज कट and the half when this much is sugar cane, this is cut and this much is left behind, then this grows again and then फिर ये हो सकता है कि शुगर केन बड़ा हो जाए. तो ऐसे होता है. तो इसके बाद रेटूनिंग क्या होती है? रेटूनिंग बच्चों, अब शुगर केन की बात करें वही होगी कि शुगर केन रेटूनिंग अभी मैंने वही समझाया. गिनिंग जो होती है कॉटन की होती है, यार्न्स को बनाया जाता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. कॉटन यार्न्स आर मेड बाय चक्कर चलाते गोल तेज घुमाते हैं तो उसको घुमा कर जो बनाते हैं उसको कहते हैं गिनिंग प्रोसेस को. तो कॉटन यार्न डेवलप होते हैं ऐसे. कोऑपरेशन सेम पीस ऑफ लैंड पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है to increase the fertility of soil. This is called crop rotation. Now, what are the types of agriculture? Type of agriculture is subsistence agriculture. Subsistence agriculture is the agriculture in which farmer का हाउसहोल्ड जो होता है जितनी भी मतलब वो फार्मिंग करता है वो खुद ही कंज्यूम करता है, नेशन को कुछ नहीं देता उसमें. ये है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सिटिंग एग्रीकल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जब जाते हैं पहले एक जगह पे क्रॉप को कर लिया, स्मॉल पीस ऑफ लैंड जैसे ये है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ तो ये जब पूरी इसकी फर्टिलिटी लैंड की खत्म होगी वो दूसरी लैंड को ट्रांसफर कर जाएंगे. दूसरी ये लैंड को इस लैंड पर एग्रीकल्चर होगा, फिर इसकी फर्टिलिटी खत्म, फिर आगे ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा. पर ये अब इंडिया में बैन है. इसको जूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता था, वो भी अब इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे हमारी सॉइल खराब हो रही है, इंडियन सॉइल. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बड़े बड़े ट्रीज देखते हो, पॉपुलर के ट्रीज अगर आपने देखे हो तो कितने मिक्स्ड प्योर स्टैंड्स में उनको एक जगह में स्मॉल एरिया में या लार्ज एरिया में इकट्ठा करके ग्रो किया जाता है. और बुशेस एंड ट्रीज आर कलेक्टेड एंड ग्रोन इन अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एक हिसाब की इसका एग्रीकल्चर है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बिग फार्म्स में लार्ज मशीन्स के साथ एग्रीकल्चर किया जाता है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है वो साइंटिफिक मेथड से चलता है. पुराने मेथड्स को यूज होते हैं. स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, उसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर. नाउ मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड एग्रीकल्चर वो है जो रेयरिंग ऑफ फार्म्स एज वेल एज मतलब रेयरिंग ऑफ कैटल एज वेल एज फार्मिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड एग्रीकल्चर. रेयरिंग भी चलती है साथ में, कैटल को रेयर भी करते हैं, काऊ वगैरह पालते हैं और उसको फार्मिंग भी करते हैं अपनी फील्ड्स में, इसको कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर. इसमें भी प्रॉफिट हो सकता है. तो एग्रीकल्चर सीजन की बात करें तो खरीफ और रबी सीजन सबने सुना होगा. एग्रीकल्चर सीजन में खरीफ सीजन जो है वो होता है जून टू अक्टूबर खरीफ सीजन होता है. खरीफ क्रॉप कहते हैं हम राइस को, मेट्स को एक्सेट्रा. ठीक है, ये होती हैं खरीफ सीजन की क्रॉप्स. और रबी सीजन चलता है बच्चों नवंबर टू मई चलता है. रबी क्रॉप्स जो होती हैं वीट, कॉटन और टोबैको एक्सेट्रा आर द रबी क्रॉप्स.
नाउ क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, कैश क्रॉप्स जिससे हम पैसा कमाते हैं। फूड क्रॉप्स जैसे पल्सेस, दाल होगी, राजमा होगी वो। और फूड क्रॉप्स में आता है व्हीट, राइस, जो भी हम खाते हैं और खाने में आजकल का आने का रोज का माध्यम है। और कैश क्रॉप जिससे हम पैसा कमाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया और तंबाकू हो गया। अलग अलग जगह में, अलग अलग इंडस्ट्री में सेल किया जाता है, जिसके चलते हमें हमारे इंडिया को प्रॉफिट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, अलग अलग इंडस्ट्री को भेजा जाता है। तो कैश क्रॉप्स, उससे कैश का मतलब कमर्शियल फार्मिंग एक हिसाब को इसको कह सकते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ऐसे इसको मतलब पैसा कमाया जाता है कैश क्रॉप से। ये होगी फूड क्रॉप, कैश क्रॉप। तो अभी भी हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं एग्रीकल्चर की, जिससे हमारा देश अभी भी जूझ रहा है। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ओवर डिपेंडेंट ऑन नेचर, ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड मोर प्रेशर ऑन लैंड, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इनएडिक्वेट क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। इनको सारे को एक बार में मैं आपको समझाने लगा हूँ। ओवर डिपेंडेंट ऑन नेचर, एक हो गया बारिश की मतलब डिपेंडेंट है किसान आजकल के, ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं नेचर पे कि इरिगेशन के माध्यम कम रह गए हैं, इरिगेशन कम हो गई है, इरिगेशन पे ज्यादा डिपेंड करते नहीं। वो कहते हैं कि हम बारिश पे ज्यादा डिपेंड करेंगे। इरिगेशन का क्यों नहीं डिपेंड करते? क्योंकि इरिगेशन कभी ज्यादा कभी कम, पानी का घाटा भी हो सकता है इनको। तो इस कारण वो कहते हैं बारिश और सीजन पे डिपेंड करते हैं। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो इनकी फसल बर्बाद हो जाती है, अगर बारिश ठीक ठाक हुई तो फसल अच्छी भी होती है, इनको खुशी भी होती है। आजकल कई लोग अगर मतलब बर्बाद हो जाए तो किसान आजकल खुदकुशी भी करते हैं। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड मोर प्रेशर ऑन लैंड। ओल्ड टेक्नोलॉजी बच्चों जैसे पिछले मतलब प्राचीन तरह की ओल्ड टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। जैसे प्लफिंग होती थी पहले मतलब गाय भैंसे की तरह से, तो वैसे ही उसको यूज कर रहे हैं मॉडर्न जमाने के हिसाब से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो किसान आजकल यूज कर रहे हैं, अगर यूज करें तो इनको पैसे का भी बहुत सारा फायदा होगा। और जो प्रेशर ऑन लैंड मतलब एक ही छोटी सी पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा से ज्यादा वो क्रॉप्स मतलब उगाई जा रहे हैं। इससे फर्टिलिटी भी सॉइल की खराब हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो वो ले ही लेती है। जो हमारी क्रॉप है जब ग्रो होगी तो वो न्यूट्रिएंट्स तो ले लेगी, वो जितने फर्टिलाइजर ऐड करेगा फिर उससे मतलब हर टाइम तो इसकी फर्टिलिटी बनी तो नहीं रह सकती। इसकी ये भी एक प्रेशर है, माध्यम है। प्रेशर जो है लैंड पे पड़ रहा है, ये है इसका पॉइंट। स्मॉल लैंड होल्डिंग, सम फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट वेरी रिच एंड सम आर वेरी रिच, बट सम मतलब हम कह सकते हैं कि 70% जो है हमारे फार्मर इंडिया के जो है वो गरीब हैं, और 30% हम लगा लो कि रिच हो सकते हैं। पर जो 70% है वो ज्यादा इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमी कम लेते हैं, पैसा कम कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, उनके पास कम है, फील्ड कम है। और जो रिच है उनके पास ज्यादा है, पर वो 30% है इंडिया में। तो ये है इसका मुख्य कारण। तो इनएडिक्वेट क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, क्रेडिट इनको मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की, जैसे हम अब फार्मिंग हो रही है, हम महाराष्ट्र की बात करें तो उधर कॉटन की जैसे होती है प्रोडक्शन, कॉटन को हम बेचते हैं उधर, तो वहां पर मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज हैं काफी बड़ी बड़ी अलग अलग जगह में, जैसे हमने पढ़ रखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो ऐसे ही मतलब चलता है। पर अगर जब कॉटन को कोई फार्मर कोई स्टेट का मतलब बेचना चाहेगा तो उसको पता नहीं कि कितनी मतलब कहाँ भेजना है। अगर वो भेज देगा यहाँ से ट्रक पर, तो उसने ट्रक वाले ने तो पैसे उतने ही दिए ना, उसको पैसे का भी घाटा हो सकता है। इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भेजना चाहिए। वीट राइस को ले लो, वीट राइस को मतलब पास वाली मंडी में भेज देते हैं, पास वाली मंडी से उनको कम फायदा होता है पैसे का, पर पैसे का फायदा होना चाहिए। इसलिए क्रेडिट जो है इनएडिक्वेट क्रेडिट कम मिल रहा है, इसीलिए कम मिल रहा है क्योंकि इनको पता नहीं है हमें मेनली कहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज लाइक डिफरेंट मार्केटिंग फैसिलिटीज आर इन इंडिया। तो इस तरह ये भी एक इसका कारण है। तो मैं होप करूंगा आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो स्टडी का हेल्प है सभी को हो पाए। और प्लीज इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। सब्सक्राइब के कोई मतलब पैसे नहीं लगते, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, हमारी ज्यादा से ज्यादा फैमिली बढ़ाएं, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो पाए, प्यार सभी को बांट पाऊं मैं।
और सारे बच्चों का इंटरेस्ट हमारी स्टडी में जगा पाऊँ मैं। तो थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सलामत रहिए। थैंक यू। जय हिंद।